दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पिनेकल्स में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे हैं और एप्लीकेशन उसमें जो टॉपिक चल रहा है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और हमने गॉस थ्योरम के एक एप्लीकेशन को लास्ट क्लास में स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इन इनफाइनाइट प्लेन शीट। आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये उसी का टॉपिक है। उसी में पार्ट एक बचा हुआ, उस पर थोड़ा और डिस्कशन हमको करना है, तो वही सीट वाला ही हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्या देख रहे थे इस टॉपिक में, सीट वाले एप्लीकेशन में, किस तरीके से हमारे पास एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट थी, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, जो कि क्या थी, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज थी इस तरीके से, लाइक दैट, इस तरीके से, in this way the sheet is uniformly charged। और इस शीट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट था P, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी थी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इस तरह से होगा, लाइक दैट, जैसे मैंने बना दिया। और इसकी वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सिग्मा है यहाँ पर, हियर बता चुका हूं मैं, सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो हमें गिवन होगा, चार्ज डेंसिटी। और एप्सिलॉन नॉट आप लोगों को मालूम है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है। ठीक इसी तरीके से अगर यही ऐसा ही एक पॉइंट में क्यू इधर की तरफ ले लूं, यहां ले लूं, तो इधर क्या होगा? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे करके होगी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये भी r डिस्टेंस है, तो मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर भी क्या होगा? सेम ही होगा, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर ये सीट है, और ये सीट अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस तरह से ये सीट अगर क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज इस तरीके से इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन दिस वे, लाइक दैट, इस तरीके से। सो अगर मान लीजिए, अगर मान के चलिए ये मेरे पास एक r डिस्टेंस हो गया, ये r डिस्टेंस हो गया ऐसे करके, ये पॉइंट हो गया P, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे होगी, वैल्यू क्या होगी? अपॉन में सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ठीक इसी तरीके से अगर मैं सीट के इधर चला जाता हूं, तो डायरेक्शन कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? इस तरीके से, और वैल्यू क्या होगी? E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, अगर सीट पे, इस सीट पे, प्लेन सीट पे चार्ज है, तो हम इधर साइड है, तो इधर ऐसे करके होगी, सीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी और बाहर की तरफ को होगी, और इधर भी सीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी और कहाँ होगी? बाहर की तरफ को होगी। तो ये चीज ध्यान में रखें। अब आप देखिए, हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, देखिए समझेंगे। हमको अभी तक हमारे पास एक सीट थी, और अभी हमारे पास क्या आ रही है? 2 सीट्स आ रही है। एक तो सीट ये रही, ओके, 2 सीट है, जैसे सीट 1, ठीक है, 1, और ये जो है सीट नंबर क्या हो गई? 2। मान लीजिए ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ओके, दिस इज ऑल्सो द पॉजिटिवली चार्ज, और ये भी कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, इस तरीके से सीट 1 एंड सीट 2। और मान लीजिए ये पॉइंट है यहाँ पर, ये है एक पॉइंट P, ये है एक पॉइंट Q, और ये है एक पॉइंट R। तो हमें पॉइंट P पर, पॉइंट Q पर और पॉइंट R पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी, और हमको गिवन है कि ये वाली जो प्लेट है, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1, और इसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा 2। ओके, बात समझ में आ रही है? तो देखिए, अब तक हमारे पास एक सीट थी, उस सीट के अगर मान लो इधर कोई पॉइंट है, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर थिन सीट है, थिन प्लेन सीट है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके किधर भी, इधर जाएं
तो भी वैल्यू होगी, क्योंकि ई की वैल्यू आर पे डिपेंड नहीं करती, हम पास हैं दूर हैं सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऐसे करके इधर भी रहेगी। लेकिन अगर हमारे पास इसी तरह की दो सीटें हों, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। अब यहां पर हमारे पास 3 रीजन है, दिस इज व्हाट द रीजन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये दोनों सीटों के बीच का जो रीजन हो गया दैट इज व्हाट द रीजन नंबर सेकंड, और जो ये वाला रीजन है दैट इज व्हाट द रीजन नंबर थर्ड। तो P, Q और R है ना, इन पॉइंट्स पर है ना हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है दोनों सीट की वजह से। बात समझ में आ रही है। चलिए अब बात करते हैं इन रीजन 1, इन रीजन 1, ठीक है, इन रीजन 1। चलिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक डायरेक्शन और डिसाइड कर लेता हूं, जिससे कि चीजें कैलकुलेट करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों सीटों के इस तरह से देखिए जरा ध्यान से, ये सीट है, ठीक है ना, एक ये ऐसे करके ये सीट है, तो एक ऐसी लाइन जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो, इस पे भी परपेंडिकुलर हो, इस पे भी परपेंडिकुलर हो, तो इसके पैरेलल ऐसे करके एक डायरेक्शन ले लेंगे, दैट इज व्हाट द आर्क है। सीट 1 से सीट 2 की तरफ एक डायरेक्शन हमने ले ली, दैट इज व्हाट द आर्क है। ये बड़ी हेल्पफुल होगी हमको आगे डेरिवेशन को समझने में। तो इन रीजन फर्स्ट है ना, एट पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देखो समझिए बात को, यहाँ पॉइंट P पर सीट 1 की भी इंटेंसिटी होगी और सीट 2 की भी होगी। अब देखिए जरा ध्यान से, ये जो पॉइंट है दोनों सीटों के एक ही तरफ है, ठीक है, यानी कि ये एक सीट ऐसे हो गई और मान लीजिए एक और सीट इधर की तरफ है, तो इसकी भी इंटेंसिटी ऐसे होगी और दूसरी वाली सीट की भी इंटेंसिटी इसी तरीके से होगी, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक ही होगी। मतलब ये सीट 1 की वजह से पॉइंट P पर इंटेंसिटी क्या होगी, दैट इज व्हाट द E1 वेक्टर, और सीट 2 की वजह से क्या होगी, सीट 2 की वजह से होगी, इसको थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर लेते चलिए हम। ये तो हो गया हमारे पास, दिस इज व्हाट पॉइंट P, ये हो गया हमारे पास दैट इज व्हाट E1 वेक्टर, और ये हमारे पास क्या हो गया, E2 वेक्टर। दोनों ही सीट पॉजिटिव है, पॉइंट P दोनों के एक तरफ है, तो इस तरह से डायरेक्शन हमने यहाँ पर E1 और E2 की डायरेक्शन निकाल ली। E1 सीट 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 सीट 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, सो अब आपको रीजन फर्स्ट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैंने यहाँ लिख दिया E फर्स्ट रीजन में किसी भी पॉइंट P पर आप लोग निकाल रहे हो E फर्स्ट, है ना। तो क्या होगा, इट इज द वेक्टर सम ऑफ द E1 प्लस E2, दोनों सीट की जो इंटेंसिटी है उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज व्हाट E फर्स्ट, ठीक है। और यहां पर ध्यान देंगे E1 ये आएगा आपके पास सिग्मा अपॉन सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो E1 का मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप के जस्ट, आर कैप ऐसे करके और ये इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो गया माइनस का आर कैप, ओके। एंड प्लस E2 इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाले की, तो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों लिखेंगे, तो E2 की वैल्यू होगी सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन देखो E2 की डायरेक्शन जस्ट आर कैप के क्या है, अपोजिट है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का आर कैप। अब जरा आप इसको सॉल्व करके लिखिए, तो E फर्स्ट, तो यहां से आप 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और ये आ गया आपके पास माइनस का आर कैप, ठीक है। तो ये आपने क्या निकाल लिया, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि दोनों इधर इस पॉइंट P पर सीट 1 की इंटेंसिटी की डायरेक्शन और सीट 2 की इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसीलिए दोनों की इंटेंसिटीज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। देखिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 में ऐड हो रहा है, बस जो डायरेक्शन होगी दोनों की वजह से जो नेट इंटेंसिटी आएगी, टोटल इंटेंसिटी जो आएगी ये वाली, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस आर कैप के क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। ओके, बात समझ में आ रही है। चलिए अब अगर ये समझ में आया हो तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी में कुछ चेंज करने वाला हूं, इसी को कुछ चेंज करूंगा। तो अब बात करते हैं, ये नोट आप पॉज करें वीडियो को, यहाँ ये नोट कर लें क्योंकि मैं इसी में चेंज देने वाला हूं। अब बात करते हैं रीजन नंबर 3 की, पॉइंट R की। चलिए इसी में देखिए मैं चेंज करता जाऊंगा, रीजन नंबर 3 और पॉइंट R।
तो देखिए पॉइंट आर भी जैसे पॉइंट पी दोनों के एक तरफ था, पॉइंट आर भी दोनों सीटों के एक तरफ है, ठीक है। तो देखिए सीट 1 की इंटेंसिटी क्या होगी, जैसे कि मान लीजिए अभी पी इधर था तो इंटेंसिटी कैसे होती है, ऐसे करके, अब आर इधर है तो ऐसे करके होगी। मतलब आप दोनों सीट के किधर भी साइड हो, इधर है तो भी परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, इधर है तो भी परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, मतलब आउटवर्ड। तो सेम वे में यहाँ पर ये आपने ड्रॉ कर लिया, दैट इज व्हाट द E1 वेक्टर। इसी तरीके से C2 की भी आपने ड्रॉ कर ली, दैट इज व्हाट द E2 वेक्टर, ठीक है। तो अब देखिए आप रीजन थर्ड में आप जा रहे हैं, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, समझते चले जाइएगा। E फर्स्ट, अब आप E1 का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपको मालूम है कि चार्ज सीट है तो उसका उस चार्ज सीट की वजह से किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाले तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चाहे पॉइंट कितनी भी पास हो और चाहे पॉइंट कितनी भी दूर हो, यही वैल्यू होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो E1 की वैल्यू हो गई सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन E1 की डायरेक्शन वही है जो आर कैप की डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ से माइनस हट जाएगा, सही है कि नहीं। और E2 की डायरेक्शन वही है जो आर कैप की डायरेक्शन है, तो यहाँ से भी हट जाएगा, मैग्नीट्यूड भी पुट कर लिया, डायरेक्शन भी बना ली दोनों की, सो यहाँ से माइनस हट जाएगा, मतलब सब कुछ वही रहेगा, जितना मैग्नीट्यूड यहाँ होगा उतनी ही वैल्यू यहाँ होगी, बस डायरेक्शन जो होगी यहाँ पे इधर होगी आर कैप के अपोजिट, और यहाँ पर आर कैप के डायरेक्शन में होगी। इतना समझ में आया आप लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ तक पॉज करें, नोट कर लें, लिख लें। अब बात करते हैं रीजन नंबर सेकंड की, तो उसमें मैं कुछ नया ज्यादा खचर पचर नहीं करने का है ना, मैं इसी में आपको बताऊंगा। तो रीजन नंबर सेकंड एंड पॉइंट क्यू की बात करेंगे, ओके, पॉइंट क्यू की बात करेंगे। सो देखिए पॉइंट क्यू पर सीट 1 की वजह से इंटेंसिटी इस तरह से होगी, दैट इज व्हाट द E1 वेक्टर, और C2 की वजह से कुछ इस तरह से होगी, दैट इज व्हाट द E2 वेक्टर, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है कि नहीं, एक क्यू पॉइंट पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेट इंटेंसिटी अगर आपको क्यू पे निकालनी है, सेकंड रीजन में अगर निकालनी है, तो दैट इज E1 प्लस E2। अब क्या करेंगे, E1 का मैग्नीट्यूड रखेंगे और डायरेक्शन रखेंगे, E2 का मैग्नीट्यूड रखेंगे और डायरेक्शन रखेंगे। सो E1 का मैग्नीट्यूड देखिए, E1 का मैग्नीट्यूड है ना 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और E1 किसकी डायरेक्शन में, आर कैप की डायरेक्शन में आ गया। अब बात करिए किसकी, E2 की, E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, और डायरेक्शन क्या होगी, E2 की डायरेक्शन आर कैप की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट, तो यहां पर क्या जाएगा, माइनस का आर कैप, ठीक है। अब अगर आप इसको सही से सॉल्व करेंगे, देखेंगे, तो ये प्लस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, E सेकंड के रीजन में किसी पॉइंट पर सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, ये क्या हो जाएगा आर कैप, और ये माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आर कैप कॉमन ले लेंगे, तो E सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, एंड सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2, एंड दिस इज व्हाट, ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और प्रॉब्लम को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चेंजेस लेकर के आ रहा हूँ, आप देखेंगे जरा ध्यान से। मैंने सिर्फ जो इंटेंसिटी ड्रॉ करी थी उनको हटा देता हूँ, यहाँ से उनको हटा देता हूँ, बाकी सब चीजें ऐसी रख रहे हैं। अब मान के चलिए देखिए सिग्मा 1 प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 इज माइनस सिग्मा, समझिएगा जरा, जो चेंज आ रहा है उसको समझिएगा आप लोग। सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा, मतलब एक सीट पॉजिटिव चार्ज और दूसरी सीट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज। तो अब P पर, Q पर और R पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए जरा, फॉर रीजन फर्स्ट एंड थर्ड के लिए मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वो आ रहा था आप लोगों को अगर याद हो तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए पीछे वीडियो को बैक में जाइए, फर्स्ट और या थर्ड के लिए देखिएगा, नोट कर लिया होगा उसको देखिएगा, तो ये आ रहा था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। हाँ, अगर आप फर्स्ट रीजन में थे तो यहाँ पर क्या आ रहा था, माइनस का आर कैप, डायरेक्शन की बात करोगे, और थर्ड रीजन में थे तो यहाँ पे आ रहा था प्लस आर कैप। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड को लिख रहा हूँ। तो देखिए अब आप यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 हो जाएगा सिग्मा, और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सिग्मा, तो इट विल कम्स आउट 0। ठीक है, देखो वैसे भी समझ में आना चाहिए, ये ऐसे करके E1 की डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ, और ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पर, दैट इज व्हाट द E2 की डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ होती है, और अगर मान लो ये सीट है, सीट पे ही नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पे कैसे होगी, इधर ऐसे इनवर्ड और परपेंडिकुलर, और इस पर भी कैसे होगी, इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वही चीज कह रहे हैं, इसकी पॉजिटिव सीट की परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और नेगेटिव सीट की वजह से परपेंडिकुलर और इनवर्ड। ठीक, ये कई काम यहाँ होगा, पॉजिटिव सीट की वजह से ये तो क्या हो गया E1, और नेगेटिव सीट की वजह से क्या हो गया E2, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ भी कैंसिल आउट और यहाँ भी कैंसिल आउट। ठीक है, अब बात करते हैं रीजन नंबर सेकंड की, यानी कि जो सीटों के बीच में जो स्पेस है उसकी बात करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ ड्रॉ भी कर देता हूँ, है ना, यहाँ देखिए पॉइंट 2 पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ को, और नेगेटिव चार्ज की वजह से कहाँ होगी, अंदर की तरफ को, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, है ना, ऐड हो जाएगा। चलिए आपको मालूम है ना कि रीजन सेकंड के लिए, चलिए मैं यहां से मिटा देता हूं उसको, और बात करते हैं किसकी, रीजन सेकंड की, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन सेकंड के लिए इसी पॉइंट पर क्या आया था हमारे पास, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और यहाँ पर आर कैप आ रहा था अगर डायरेक्शन लिखें। फिलहाल हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, E सेकंड 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा। ठीक है, तो E सेकंड इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो सेकंड रीजन है, सेकंड रीजन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। यानी कि देखिए समझिएगा, एक सीट पॉजिटिव चार्ज है प्लस सिग्मा है, दूसरी सीट नेगेटिव चार्ज है माइनस सिग्मा है, सेम चार्ज डेंसिटी है, इसमें प्लस पे इसमें माइनस है, तो यहाँ बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज व्हाट द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का फील्ड ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव का ऐसे होगा, नेगेटिव का ऐसे होगा, दोनों का सेम डायरेक्शन होगी तो ऐड हो जाएगा, और ऐड होकर के वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे लगता है, उम्मीद है सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, है ना। लेकिन ये जो है, जो टॉपिक हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, ये उसी का एक पार्ट था, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए इसलिए मैंने उसमें इसको नहीं डाला था, अलग से कराया, अलग से इसके लिए वीडियो बनाई है। तो प्लीज आप उसको देख लें, समझ लें, तब इसको आप करें, और समझते समय आप इसको नोट भी करते चले जाएं, जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। थैंक्स।